स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है हमें d/dx निकालना है साइन x डिग्री। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो साइन x होता है और साइन x डिग्री होता है, इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूँ। ये हमारे पास कोई दो फंक्शन है, मैंने ये f(x) फंक्शन लिया और ये कोई दूसरा g(x) फंक्शन लिया। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते समय अक्सर जो बच्चे होते हैं वो गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे साइन x हमारे पास फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव करते समय f(x) निकालते समय तो डायरेक्ट इसका मान cos x रिजल्ट निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल सही होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक होती है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री वाली x दे रखा है उसको हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि साइन x और साइन x डिग्री ये दोनों आपस में सेम नहीं है, ये अलग अलग है। जो ऊपर वाला साइन x दे रखा है उसके अंदर जो एंगल इंक्लूड है वो आपका x रेडियन है। क्या है? x रेडियन। जब भी x के साथ कोई डिग्री वगैरह नहीं लगी होती है तो वो एंगल हमेशा रेडियन के अंदर होता है, और जब ये डिग्री इंक्लूड कर दी जाती है तो वो आपकी x डिग्री इसको अपने बोलते हैं। इन दोनों को अगर हम जियोजेब्रा ऐप के अंदर देखें तो वास्तविक आपको वहाँ से अंदाज़ा लगेगा कि ये वास्तव में दोनों के दोनों अलग 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 जो है वो वक्र बनाते हैं। तो चलते हैं अपने जियोजेब्रा की तरफ। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं साइन x को। ये हमारे पास साइन x का कोई फंक्शन है। इस साइन x का ग्राफ आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस प्रकार से बनता है। ये आप यहाँ देख रहे हो कि π/2 पे इस एंगल पे इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ इस 1 को कवर करती है और 0 पे 0 हो जाती है, ऐसे ऊपर नीचे ये चलता रहता है। अब हम बात करते हैं साइन x डिग्री की। ये कोई मैंने यहाँ पे px ले रखा है फंक्शन। तो अगर हम इस साइन x डिग्री वाले फंक्शन को देखें, ये मेरे पास साइन x डिग्री का फंक्शन है। इसका ग्राफ देखो इस लाइन के द्वारा हमारे पास आ रहा है। ये लाइन जो जा रही है आप देख रहे हो। तो यहाँ हमने देखा दोस्तों कि हमारे जो दोनों वक्र यहाँ पे बने हुए हैं, साइन x का ये ब्लू वाली लाइन शो हो रही है और साइन x डिग्री का ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन है। ये दोनों वक्र बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो दोस्तों जब दोनों वक्र अलग हैं तो ऑब्वियसली इनके जो डेरिवेटिव निकलेंगे वो भी अलग अलग आएंगे। अगर हम साइन x के डेरिवेटिव की बात करें तो हम जानते हैं कि साइन x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है, ये वक्र हमें दिखाई देता है, जो कि यहाँ भी आप देख सकते हो कि उसका मान cos x होता है। cos x का डेरिवेटिव आता है और उसका ग्राफ ये होता है। लेकिन अगर हम साइन x डिग्री का डेरिवेटिव निकाल के देखें तो साइन x डिग्री का डेरिवेटिव मैं निकालूं तो मुझे मिलेगा ये वक्र आप देख रहे हो जो बिल्कुल डार्क सी लाइन आई है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये वाली लाइन जो है ये आपका साइन x डिग्री वाली जो लाइन थी उस लाइन का, ये जो आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हो ये साइन x डिग्री की लाइन है, ऊपर वाली लाइन ये,
और नीचे वाली ये जो लाइन जा रही है ये आपका साइन x डिग्री का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि बिल्कुल दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अगर दोस्तों आपको ग्राफ के अंदर जो हमने डेरिवेटिव निकाले फंक्शन इधर लिख करके, आपको इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी से समझना चाहते हो तो चैप्टर नंबर 7 शुरू करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको डेरिवेटिव का क्या वास्तविक अर्थ होता है, उसको हम ग्राफ के द्वारा कैसे फाइंड करते हैं, वो आप वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो यहाँ हमने देखा दोस्तों कि इस प्रकार से डेरिवेटिव निकले। तो हमने दोस्तों साइन x और साइन x डिग्री का जो जियोमेट्रिकल डिफरेंस है वो हमने ग्राफ के अंदर देख लिया। अब अगर हम जो रेडियन और डिग्री है उसका आपस में रिलेशन समझना चाहें तो हम जानते हैं कि जो 2 पाई होता है, 2 पाई वो आपका 360 डिग्री के इक्वल आता है। यहाँ जो ये पाई आपको दे रखा है इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर करके लिख के दूँ। कि जो आपका 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन वो आता है 360 डिग्री के। और अगर मैं इधर से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो वो मुझे मिलेगी 2 पाई अपॉन 360 रेडियन के। और इसको और सॉल्व करूं तो हम जानते हैं कि पाई बाई 180 डिग्री जो है वो 1 डिग्री के, ये जो इतने रेडियन होंगे हमारे, ये 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये चीज़ बेसिकली हम इसको पहले से भी जानते हैं। अब इसका हमें यूज कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हम जानते हैं कि जब साइन x डिग्री का हम डेरिवेशन निकालते हैं तो हमसे मिस्टेक की संभावना यही रहती है कि हम इसका डेरिवेटिव निकालते समय कोस x डिग्री इतना आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। ये गलती हो जाती है हमारे से। तो इस गलती को हमें नहीं करना है। या तो आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले ही आप जो आपका डिग्री दे रखा है उसको आप चेंज कर लें। कैसे चेंज करें, यानी कि साइन अब x डिग्री की जगह हो जाएगा पाई x अपॉन 180। इसका मतलब अब ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसका जो डेरिवेशन निकालेंगे तो वहाँ पे साइन का तो हो जाएगा कोस पाई बाई 180 डिग्री, x या का एंगल सेम टू सेम आएगा। अब x का डेरिवेशन करेंगे डॉट d अपॉन डी एक्स पाई बाई 180 डिग्री x। इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये x का तो 1 हो जाएगा और ये आपका कांस्टेंट जो है वो आगे आ जाएगा। तो ये हमारा बच गया पाई बाई 180 कोस पाई बाई 180 और ये x। ये हमारा आंसर होता है दोस्त। देखा हमने, इस प्रकार से हम जो आपका डिग्री एंगल दे रखा है उसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करें। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसका डेरिवेशन निकालें। या दोस्तों अगर आप डायरेक्ट डिग्री के अंदर ही कैलकुलेशन कर देते हो तो फिर हमें कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं अगर इसका साइन x डिग्री का डेरिवेशन करूं तो मैं जानता हूं कि पहले साइन का डेरिवेशन होगा। साइन का डेरिवेशन मैं जानता हूं कि कोस x डिग्री आएगा। अब फिर मुझे dx निकालना पड़ेगा, x डिग्री का और करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, x का 1 और डिग्री, यानी कि 1 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री कोस x डिग्री। और 1 डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने देखा है कि पाई बाई 180, पाई बाई 180 ये कोस x डिग्री।
इस प्रकार से भी आप आंसर जो है वो निकाल सकते हो। समझ गए दोस्तों? ये बिल्कुल दोनों के आंसर हमारे पास सेम आ रही है। एक्स डिग्री का मतलब पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री। ये जो आपने यहाँ निकाला है इसमें हमने ये दोनों इधर यहाँ पे डिग्री में दिखाया और ये रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाया। तो इसी प्रकार से आप जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आप इजीली इसको कर सकते हो। यहाँ पे सेक एक्स डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो यहाँ पे लोग अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ अंडर रूट के अंदर जो हमें दे रखा है उसका पहले प्रमेयीकरण करके वर्गमूल हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं? इसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले नीचे जो आपका 1 प्लस कोस एक्स दे रखा है उसके ओपोजिट साइन वाले का यानी कि 1 माइनस कोस एक्स का यहाँ पे हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये हमारा अंडर रूट के अंदर ही है। तो 1 माइनस कोस एक्स ये हमने लिख दिया। तो नीचे हम जानते हैं कि दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये हो जाएगा लॉग ई, ऊपर बनेगा 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और अंडर रूट ये अभी भी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लॉग ए बेस, ऊपर वाला स्क्वायर तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। नीचे आपके पास अंडर रूट अभी भी है और ये साइन स्क्वायर एक्स बनाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर होता है। इसको हम और सिंपल करें तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से इसके कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास वापस साइन एक्स बच जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन हमारे पास, अब यहाँ पे दोस्तों हम डी अपॉन डी एक्स जो है वो निकाल सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स पहले स्टेप में तो हम यही लिखेंगे कि लॉग अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और नेक्स्ट स्टेप अपना हो जाएगा ये जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसका डेरिवेशन करना हमारे लिए आसान होगा। तो सबसे पहले लॉग के बेस पे इसका डेरिवेशन होगा। तो हम जानते हैं कि लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी कि ये जो भी दे रखा है वो साइन एक्स आपका ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस कोस एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा। अब लॉग का जो रोल है वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ये जो अंदर बचा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो फंक्शन हैं वो फ्रैक्शन में है, अंश बटा हर की फॉर्म में है। तो हम इनका भी डेरिवेशन करेंगे। ये पहले वाला मैंने वैसे लिख दिया। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, हर बटा अंश का अवकलन। हर यहाँ पे क्या है आपका साइन एक्स है और अंश आपका दे रखा है डी अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे 1 माइनस कोस एक्स का। फिर माइनस अंश का मतलब 1 माइनस कोस एक्स और डेरिवेटिव करेंगे हर का। हर यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स और अपॉन फिर आता है हर का वर्ग, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, ये बाहर वाला तो साइन एक्स सेम वैसे ही लिखा जाएगा और ये साइन एक्स। अब 1 माइनस 1 का डेरिवेशन 0 होता है, कोस एक्स रिजल्ट देता है माइनस साइन एक्स, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये हमें प्लस का साइन एक्स देगा। क्या देगा, प्लस का साइन एक्स, क्योंकि माइनस पहले है और कोस एक्स माइनस देगा। ये हो गया। अब 1
माइनस कोस एक्स, ये वैसे लिख लिया। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 1 माइनस कोस एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब कोस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर माइनस है तो माइनस का कोस एक्स आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, उसका मान हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो इस स्टेप में इन दोनों को कंबाइंड लिख लेता हूँ एक बार। कोस स्क्वायर एक्स को मैंने इसके पास लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स और माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब ये जो आइडेंटिटी है, ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है, ये इतना आप देख रहे हो, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी जो जिसका मान क्या होता है, 1। साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, और ये मल्टीप्लाई में ही है तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, ये यहाँ से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन एक्स जो है इसकी एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट बचा जो है वो आया हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स, जो कि होता है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स या कोसेक एक्स को आप CSC एक्स भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, आप इस साइन एक्स डिग्री के हिसाब जो सेक एक्स डिग्री है ये आप खुद कर लेना, साइन एक्स डिग्री के हिसाब से ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे है, ये भी दोस्तों आप अपने आप इसको करके देखना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब तक आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी प्रकार की और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते दोस्तों, तो आप प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है